हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। तो जैसे आप लोग थंबनेल में पढ़ रहे हो कि एक स्मॉल कैप कंपनी जो मरीन क्राफ्ट बनाती है और उसी के बिजनेस में काम करती है, जिसके स्टॉक ने लगभग लास्ट 3 साल के अंदर 3100% का रिटर्न दिया है। हाँ दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक 3100% का रिटर्न। तो जरूर से इस कंपनी के बारे में तो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही मल्टी बैगर कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर शामिल होती है, उसी की वजह से आपके जो वेल्थ क्रिएशन का जो गोल है वो अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो आपको एंड ऑफ द वीडियो तक तो पता चल ही जाएगा। तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर बताए गए कोई भी स्टॉक की एनालिसिस, अगर आपको उस स्टॉक के अंदर निवेश करना है तो जरूर से अपने आप या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से थोड़ा रिसर्च कीजिए और उसी के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर दिखाए गए सभी स्टॉक सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो सीधा चले आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। उसके लिए मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर हम लोग किसी भी स्टॉक का रिसर्च एंड एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी की मार्केट कैप जो कि है 1500 करोड़। यानी कि हमको यहाँ पर सीधा ही समझ में आता है कि कंपनी अभी स्मॉल कैप है, यानी अभी इसके अंदर ग्रो करने के चांसेस है मिड कैप होने तक। कंपनी की करंट प्राइस की बात करें तो 1400 के आसपास ही परफॉर्म होती हुई अभी देखने को मिल रही है। स्टॉक का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर स्टॉक के पी की बात करें तो 31.7 अभी देखने को मिल रही है, और स्टॉक के बुक वैल्यू की बात करें तो 146 है। यानी कि अभी जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू पर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी की ROC 55.5% एंड ROE 52%। यानी कि कंपनी जिस भी सेगमेंट में काम कर रही है उससे जबरदस्त ग्रोथ एंड रिटर्न कमा रही है। अब आ जाते हैं कंपनी के चार्ट के ऊपर, जहां हम लोग देख सकते हैं कि स्टॉक 2021 के अंदर लगभग 50 से 60 रुपीज के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। वहां से स्टॉक के अंदर लगभग 3100% की अपर की तरफ एक मूव आई, जिससे स्टॉक ने अपने निवेशकों को ऑलमोस्ट 3100% का या फिर उससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया। वहां से अभी एक डिसेंट करेक्शन होने के बाद कंपनी का स्टॉक 1400 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक के पीई एक्सपेंशन की बात करें तो 2022 के अंदर बुल रन शुरू होने की वजह से स्टॉक के अंदर पी एक्सपेंशन होता हुआ देखने को मिला, जिससे स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 45 के आसपास हाईएस्ट लेवल पर जाता हुआ देखने को मिला था। वहां से इसमें भी थोड़ा करेक्शन मूव आता हुआ देखने को मिला है। तो आप कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी मरीन क्राफ्ट को बनाती है, रिपेयर करती है, मेंटेनेंस का काम करती है। कंपनी प्राइमरी काम करती है ओनिंग, कैटरिंग, हायरिंग विथ मैनिंग और ऑपरेशन एंड टेक्निकल मेंटेनेंस भी करती है मरीन क्राफ्ट का। मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी ये कंपनी काम करती है। अगर कंपनी की सर्विस ऑफरिंग की बात करें तो कंपनी मेनली 3 सर्विस प्रोवाइड करती है। फर्स्ट, ड्रेजिंग सर्विस। सेकंड, ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड कैटरिंग ऑफ पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट। थर्ड, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ मरीन क्राफ्ट। ड्रेजिंग से कंपनी का 97% रेवेन्यू आता है अकॉर्डिंग टू FY23 डेटा। अब दोस्तों जान लेते हैं फ्लीट ऑफ मरीन क्राफ्ट के बारे में। कंपनी अभी काम कर रही है इम्पोर्टेंट 10 प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें टोटल फ्लीट 10 मरीन क्राफ्ट और उनकी वैल्यू 70 करोड़ प्लस डिप्लॉय की गई है अलग अलग लोकेशन पर। अब इनके कस्टमर क्लाइंट बेस को भी जान लेते हैं। कई बड़े क्लाइंट्स इनके पास है, जैसे कि दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया एक्सेट्रा जैसे क्लाइंट है। और इनके पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, कलादार मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट KMTTP, सितवे, म्यांमार। अब कंपनी की ऑर्डर बुक पर भी एक बार ध्यान दे देते हैं। कंपनी के पास अभी अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर 202 करोड़ के हैं और बीड प्रोजेक्ट भी लगभग 1100 करोड़ के हैं, जिसमें कंपनी के विनिंग रेट 50% माना जाता है। अगर कंपनी बीड जीतती है तो उस प्रोजेक्ट से कंपनी का मिनिमम 30% EBITDA मार्जिन बढ़ जाएगा। न्यू ऑर्डर्स भी कंपनी को अगस्त 2023 के अंदर मिले हैं। 3 इंटरनेशनल ऑर्डर, जिसमें 2 बहरीन से लगभग 382 करोड़ के और 1 म्यांमार पोर्ट की तरफ से मिलता हुआ देखने को मिला है। इतना बताने के बाद मैं आपको कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट भी दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जरूर से एक बार यहाँ पर फोकस कर से ध्यान से देखिए
कि यहाँ पर कंपनी के हाफ ईयरली रिजल्ट्स दिखाए गए हैं, यानी कि 6 मंथ के रिजल्ट्स या फिर 2 क्वार्टर के साथ में रिजल्ट। तो आप लोग जरूर से इसको एनालिसिस के समय पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आप लोग हाफ ईयरली रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। हर 6 मंथ के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है। सिमिलरली ही मूव हमको ईपीएस के अंदर भी स्लोली बढ़त के साथ देखने को मिली है। अब जान लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिससे हमको कंपनी के क्लियर कट डेटा पता चल सके। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हर साल जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करने से पहले। और ईपीएस में भी हमको ड्रास्टिकली मूव आती हुई अपसाइड देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी ग्रो तो कर रही है मगर जबरदस्त तरीके से। अभी भी कंपनी स्मॉल कैप है, यानी कि अभी भी इसके अंदर उतना पोटेंशियल है कि अभी ये मिड कैप होने तक ये स्टॉक हमको मल्टीबैगर भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। ये मैट्रिक्स हमको किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर से एक बार देखना ही चाहिए, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रोमोटर्स जिनके पास 67% का स्टेक है अभी, जिन्होंने 2022 सितंबर के अंदर 72.50% से अपना जो स्टेक है उससे कम किया है और 67 तक ला दिया है। नेक्स्ट है एफआईआई, जिनके पास एकदम माइनॉरिटी शेयर है जो कि है 0.70, और अभी बचा हुआ स्टेक जो कि है रिटेलर यानी कि पब्लिक के पास, वो है 32.73% का स्टेक। इतना सब कुछ बताने के बाद, कंपनी की पूरी कुंडली खोल देने के बाद, यहाँ पर मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ, जो कि है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि लास्ट कितने ही सालों से इसी क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, स्टॉक मार्केट का ज्ञान लेने के लिए जरूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।